हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लरिकल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज का टॉपिक चुना है और इस क्वेश्चन के साथ आज हम हमारा जो सेशन है इसको स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द फोर नंबर इज कितना है 192। चार नंबर है जिनका समीशन है 192। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकेंड नंबर है आपके पास जिनका रेशियो कितना गिवन है 3:5। ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर है रेशियो 3:5। द रेशियो ऑफ द थर्ड नंबर टू द फोर्थ नंबर 5:3। थर्ड नंबर टू द फोर्थ नंबर आपके पास कितना है 5:3 है। ठीक है, ये है आपके पास रेशियो। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर को, ठीक है 3 है तो 3 का मल्टीपल 3x मान लूँ और जो सेकेंड नंबर है 5 का मल्टीपल यानी 5x मान लो, और जो यहाँ पे थर्ड नंबर है इसका मल्टीपल अगर मैं 5y और यहाँ पे अगर 3y मान लूँ, कुछ गलत होगा क्या? नहीं होगा। सर आपने यहाँ पे x और यहाँ पे y क्यों लिया है? क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इसलिए मैंने अलग लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिएगा द फोर्थ नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर बाय कितना है 8। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि जो फोर्थ नंबर है क्या है 3y है, ये सेकेंड नंबर से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया कंडीशन। और आपके पास क्या गिवन है, कुछ कंडीशन नहीं है, आपको फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का क्या चाहिए था, सम चाहिए। तो और एक कंडीशन हमारे पास गिवन है कि सभी नंबर्स का जो समीशन है कितना है 192। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड नंबर का समीशन कितना हो जाएगा 8x। थर्ड एंड फोर्थ नंबर का समीशन कितना हो जाएगा आपके पास 8y हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा कितना 192। तो यहाँ से x प्लस y आपके पास कितना आएगा, तो 8 2 टाइम्स 32 8 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकता हूँ 24 माइनस एक्स। तो अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ 24 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा 5x और यहाँ पे 8, तो 3 इंटू 24 कितना हो जाएगा 72 माइनस 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो आपके पास यहाँ पे 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे y का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 24 माइनस 8 आपके पास कितना हो जाएगा 16। ठीक है, y का वैल्यू आ रहा है कितना 16 और x का वैल्यू आ रहा है आपके पास कितना 8। तो आपको चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का समीशन। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 8 और सेकेंड नंबर थर्ड नंबर क्या है 5 इंटू वाई। 5 एंड y का वैल्यू कितना है आपके पास 16 है, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 24, तो 80 प्लस 24 आपके पास कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो कि मेंस लेवल के हैं। ठीक है, तभी आप सोच सकते हो कि सर XYZ क्यों लगा रहा है इतना इधर उधर, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे XYZ यानी वेरिएबल लगा के करना पड़ सकता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो चलिए कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखिए क्या है कि ₹506 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो आपके पास गिवन है। तो रेशियो क्या है, रेशियो कभी भी ऐसे नहीं होते। ठीक है, रेशियो को आपने कभी ऐसे देखा है क्या, लेकिन यहाँ पे ऐसे है, तो इसको हम नॉर्मली ठीक ठाक कर लेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है इनका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 4 एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो मैं 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा मैंने रेशियो के जब फॉर्मेशन बनाना सिखाया है तब मैंने आपको एकदम डिटेल में एक एक चीज़ें समझा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो रेशियो वाला प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार जरूर देखिएगा, आपको A to Z बेसिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके बेसिक में जाके एक एक चीज़ें समझाओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने SBI क्लरिकल के लिए एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट डिस्कस करने का मैंने सोचा है। तो अगर आपने पहले ही थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेके रखा है, सीखा है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अदरवाइज ये सब चीज़ें भी मैं जो समझा रहा हूँ आपको आइडिया तो लग जाएगी कैसे किया जाता है कैसे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको A to Z क्लियर हो जाएगा वहाँ से, मैं इतना आपको गारंटी लेता हूँ। क्या है कि यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। फिर भी मैं जितना हो सके यहाँ पे थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए। तो रेशियो बन चुका है हमारे पास कितना 8:6 कितना है 9। एंड द फर्स्ट पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है ना, इस 8 को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में इन द रेशियो कितना है 1:3।
एंड द सेकेंड पार्ट इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो कितना है 1:2। तो सेकेंड पार्ट को भी डिवाइड किया गया है 1:2 के रेशियो में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर सब डिविजर ऑफ द टू पार्ट्स। मतलब ये जो टू सब डिविजर क्या है, ये सब है क्या डिविजर है ना, 506 से डिविजर है। सब डिविजर क्या है, ये जो छोटा छोटा मतलब 8 को भी अगेन डिवाइड किया है, ये सब है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, स्मॉलर सब डिविजर्स का डिफरेंस चाहिए। मतलब 8 का स्मॉलर कौन है 1 है, 6 का स्मॉलर सब डिविजर्स में से स्मॉलर कौन है 1 है, मतलब दोनों ही केसेस में 1 है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है कि जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 506 को इस रेशियो में डिवाइड किया गया है और इस रेशियो को हमने तोड़ा है। क्या है 9 + 6 आपके पास 15 + 8 आपके पास कितना हो जाएगा 23 है ना। तो 23 अगर है तो 106 टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलिए, तो ये जो 506 है ना, तो 506 एक्चुअल में है क्या, तो 8 + 6 14 + 9 आपके पास कितना हो जाएगा 23। तो ये जो 23 हमारे लिए है, ये क्या है एक्चुअल में 506 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 46 अगेन फॉर 2 टाइम्स, तो 1 का वैल्यू है 22। तो 1 का वैल्यू अगर 22 है, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 का वैल्यू अगर 22 है तो 8 का वैल्यू भी तो कुछ आएगा, है कि नहीं, 8 का वैल्यू भी कुछ आएगा। तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 × 8, 20 × 8 160, तो 176 आ जाएगा इस 8 का वैल्यू, ठीक है। इस 8 मतलब फर्स्ट पार्ट का वैल्यू, और सेकंड पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 22 × कितना हो जाएगा 6 है ना, तो 132 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस 176 को डिवाइड किया गया है किस पार्ट में 1:3 रेशियो में, एंड जो ये 132 है इसको डिवाइड किया गया है किस रेशियो में 1:किस रेशियो में 1:2 रेशियो में डिवाइड किया गया, ठीक है, 1:2 रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ चलिए, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू अगर 176 है ना, तो 1 का वैल्यू हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे छोटा पार्ट क्या है 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 और अगेन 4 × 4 = 44, और अगेन यहाँ पे जो 3 है, 3 का वैल्यू कितना है 132 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 4 = कितना हो जाएगा 12, अगेन 12, 3 × 4 = 12। मतलब दोनों ही केसेस में छोटा वाला सब डिविजन कितना था 1 था, और 1 का वैल्यू दोनों ही केसेस में कितना आया है 44 आया है। तो 44 और 44 इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था भैया। 44 और 44 का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जबकि 0 ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन भी समझा होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन थोड़ा मतलब क्लेरिफाई शायद नहीं होता, तो मैंने इतना सा एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया। आप क्या कर सकते थे कि 8 को मैंने किस हिस्से में तोड़ा 1 और 3 है ना, तो 4 अगर 8 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 1 का वैल्यू कितना है 2। अगर ये 6 को 1:2 रेशियो में तोड़ा है तो 6 हमारे लिए क्या है 1 + 2 3 है, तो 3 अगर 6 है तो 1 का वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा 2। तो दोनों ही केसेस में क्या है 2 2 है, तो 2 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी नन ऑफ दिस है, आप ऐसे भी कर सकते थे। चलते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है कि रुकिए एक सेकंड, क्या है कि द इनकम ऑफ क्या है रमेश एंड सुरेश इन द रेशियो, आपके पास कितना है रमेश एंड सुरेश का इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन मैंने बहुत कराया, आप एक बार देख लीजिएगा। किस रेशियो में 3:2। देयर मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। इनकम है इतना, मंथली एक्सपेंडिचर है आपके पास कितना 2:1। इफ एट द एंड ऑफ द मंथ रमेश सेव्स 25,000, सुरेश सेव्स कितना है आपके पास 20,000, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इनकम बिटवीन देम। प्रीवियस सेशंस में ही मैंने करवाया है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको ये भी क्वेश्चन उसी दोनों अप्रोच से करवा के दिखाऊंगा। आपको शॉर्टकट ही लगाना है ना कि लॉन्ग कट, लेकिन मैं आपको क्लियरिफाई हो जाए, आपको हो सकता है आपने पहली बार हमारे वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियरिटी रहे, इसलिए मैं दोनों ही तरीका आपको बता देता हूँ कि पहले आपके पास इनकम कितना है 3 के मल्टीपल में है और ये 2 के मल्टीपल में है। अगर मैं एज्यूम करूँ, ये बेसिक है कि अगर 3x से अगर मैं रमेश कितना सेव करता है 25,000, तो 25,000 अगर मैं माइनस कर दूं, और सुरेश कितना इनकम करता है 2x, वहां से अगर मैं सेविंग्स किया हुआ पैसा को माइनस कर दूं, है ना, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है कि नहीं। तो रेशियो यही गिवन है, मतलब इनकम माइनस सेविंग्स क्या होता है एक्सपेंडिचर नहीं होता है, तो उसी का रेशियो हमारे पास गिवन है 2:1। तो अगेन वही बात 3x और यहाँ पे 25,000 है, और यहाँ पे आपके पास 4x और यहाँ पे आपके पास कितना है 40,000 है।
तो यहाँ पे आपके पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, है ना। x का वैल्यू कितना है, 15,000। आपको पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन इनकम बिटवीन देम। तो दोनों के इनकम का डिफरेंस कितना है ना। दोनों के इनकम का डिफरेंस कितना है, 3 - 2 कितना है, 1 है, और 1 का वैल्यू ही हमारे पास कितना है, 15,000 है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप पहली बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख रहे हैं तो 1 का वैल्यू और x का वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल लो कि 3 इंटू आपके पास कितना है, 15, और 2 इंटू कितना है, 15,000, है ना। आपको तो ये ट्रेडिशनल पता है। तो 3 इंटू 15 आपके पास कितना है, 45,000, और 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 30,000। तो दोनों के इनकम के बीच का डिफरेंस चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। तो 45 एंड 30 का डिफरेंस कितना होता है, 15,000। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। तो शॉर्टकट कहाँ चला गया अचानक से, करवाया नहीं आपने। ओके, मैं शॉर्टकट बताना भूल ही गया, देखिएगा। तो अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या होगा, आप जरा देखिएगा कि दोनों का इनकम कितना है आपके पास। इनकम कितना है, 3 एंड कितना है आपके पास, 2, मतलब 3:2 है, ठीक है। दोनों के पास फाइनल रेशियो क्या बचा हुआ है, एक्सपेंडिचर क्या है, 2:1। कब, जब वो लोग एक जन सेव करता है कितना, 25,000, और एक जन कितना सेव करता है, 20,000, ठीक है। आप यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कि इधर से सर इधर इधर से कैंसिल कर दे, कॉमन 0 हटा दे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है यहाँ से ही हमने लिया है, इस बेसिक मेथड से ही लिया है। कैसे लिया है मैं आपको बताता हूँ कि 3 इंटू 1 2 इंटू 2 कितना है, 4, 3 इंटू 1 कितना होता है, 3। तो 4 एंड 3 का डिफरेंस कितना होता है, 1। 2 इंटू 20, 25 इंटू कितना है आपके पास, 1। तो 2 इंटू 20 कितना, 40, 25 इंटू 1, 25, मतलब 40,000, 25,000 का डिफरेंस कितना है, 15,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000। ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15,000। क्या x का वैल्यू 15,000 आया था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि x का वैल्यू एंड 1 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो अगर 1 का वैल्यू 15,000 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, 1 है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्या है, दोनों के बीच इनकम का डिफरेंस कितना है, 15,000, ठीक है। ये शॉर्टकट है। अब ये चीज़ है क्या, ये कहाँ से आया है, वो चीज़ जानने लायक है। अब ये यहाँ पे क्या है, 2 and 1 है ना। तो ये जो 2 है, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 20,000 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 को मैंने यहाँ पे रखा ताकि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सके, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 है, ये 1 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, और 25 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो 1 को यहाँ पे रखा है ताकि ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया जा सके, और 25 के साथ भी मल्टीप्लाई किया जा सके। अब 3x एंड 4x का डिफरेंस निकाला है, कितना है, 3x इधर आ गया तो कितना हो गया, x हो गया। वही बात है कि 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 - 3 कितना है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे x है, सेम बात है। तो वही चीज है, ठीक है। चलते हैं हमारे इस सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन ए क्लास, ठीक है, एक क्लास है जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है। द फर्स्ट सेमेस्टर द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जो गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है आपके पास कितना है, 6:2 कितना है, 7 है। इन द सेकेंड सेमेस्टर देयर आर 6 गर्ल्स एडेड, 6 गर्ल्स एडेड है, ठीक है। तो मान के चलते गर्ल्स कितना है, 6x है, यहाँ पे 7x है। तो क्या है यहाँ पे 6 गर्ल्स, यहाँ पे मैं आपको वो बेसिक वाला नहीं बताऊंगा अप्रोच, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं शॉर्टकट बता दूंगा, अभी जो बताया था शॉर्टकट, ठीक है। एंड क्या है, 3 बॉयज लेफ्ट, 3 बॉयज लेफ्ट करते हैं, जिसके बाद द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज आपके पास क्या बन जाता है, सेकेंड सेमेस्टर में कितना बन जाता है, 9:8 बन जाते हैं, ठीक है। 8 बन जाता है, मतलब कि यहाँ पे 6x के साथ 6 गर्ल्स 6 ऐड हुआ है, और बॉयज कितना, 3 बॉयज छोड़ चुका है, जिसके बाद ये रेशियो बन चुका है। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, अभी जो सिखाया है। तो इनिशियली गर्ल्स एंड बॉयज का क्या था, 6:7 था, फाइनली बन चुका है 9:8। कब बन चुका है, जब 6 बॉय ऐड हुआ है, 6 गर्ल्स ऐड हुआ है, और 3 बॉय क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, बॉयज लेफ्ट कर चुके हैं कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63, 8 × 6 कितना, 48। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 63 - 48, 15 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 9 × 3 कितना है, 27 है, और 8 × 6 कितना है, 48। तो 48, 27 एंड 48 दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पे माइनस है, एक जगह प्लस है। अब देखिए 8 × 6 कितना है, 48। अब माइनस करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे 27 है ना, तो माइनस माइनस क्या प्लस नहीं हो जाएगा। तो 48 + 27 करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 75।
तो कहने का मतलब आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ का रिजल्ट और यहाँ का रिजल्ट जो डिफरेंस होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब 15 किसके बराबर है, 75 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, इन द सेकेंड सेमेस्टर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो सेकेंड सेमेस्टर में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। अगर आप इस 5 को जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, अगर आप इस 5 को इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास गलत रिजल्ट आएगा। मैं रीजन बताऊंगा कि सेकंड सेमेस्टर में तो सर यहाँ पे 9 बताया गया है कि नहीं, 9 बताया गया है। तो 9 5 से तो हिसाब से हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। है क्या 45 कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, लेकिन रिजल्ट तो हमको लाना है क्योंकि नन ऑफ दिस भी तो नहीं है ना। तो एक्चुअल में चल क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप जरा देखिएगा बेसिक मेथड में, आप अगर बेसिक मेथड देखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, ये वाला चीज़, ठीक है। अगर यही वाला बेसिक चीज़, ठीक है, यही वाला जो बेसिक चीज़ अगर इस क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा तो ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट होगा, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा। अब इस चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि अच्छा यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो 6x के साथ अगर 6 गर्ल, मतलब 6x था गर्ल्स, है कि नहीं, 6x गर्ल था जिसके साथ 6 गर्ल ऐड होते हैं, और अगेन 7x बॉय था जिसके साथ 3 बॉय लेफ्ट करते हैं, जिसके बाद फाइनल रेशियो क्या बना है आपके पास, कितना रेशियो बना है फाइनली, 9:8 था, है ना, 9:8 था। तो 9/8, क्या यही चीज़ नहीं है, क्या यही चीज़ नहीं है। तो एक्चुअल में ये वाला जो शॉर्टकट है ना, ये वाला जो शॉर्टकट है, ये कहीं ना कहीं इस बेसिक वेरिएबल से ही आते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे कि इनिशियल नंबर ऑफ क्या चाहिए, बॉयज। और हमने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी बताया है कि आप देख सकते हैं कि जो 1 का वैल्यू होता है ना, जो 1 का वैल्यू होता है, ये जो 1 का वैल्यू होता है और ये जो x का वैल्यू होता है, ये क्या होता है, सेम वैल्यू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर 1 का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे आपके पास 1 का वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो कहीं ना कहीं ये 1 का वैल्यू ही क्या डिफाइन करते हैं, x का वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब क्या यहाँ पे मैंने कहीं पे भी x रखा था क्या, 9 के साथ कहीं पे भी मैंने x लगाया है क्या, कहीं पे भी लगाया है क्या, x नहीं लगाया है ना। तो सर आपने यहाँ पे अगर 9 के साथ x नहीं लगाया है, अगर आपने यहाँ पे 9 के साथ x नहीं लगाया है, तो मैं क्यों 9 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दूं भाई, नहीं करना है ना। तो वही चीज है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे x हमने पकड़ा है, किसको x पकड़ा है, 6। तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू यानी 1 का वैल्यू विच इज 5, 6 5 का कितना होगा 13। लेकिन हमको पूछा है सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में 6 गर्ल्स एक्स्ट्रा करके ऐड हुआ, तो 30 + 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर ये। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए, ए बॉक्स कंटेन्स टोटल कितना है 100 आइटम्स। एक बॉक्स में टोटल कितना आइटम है हमारे पास, कितना है 100 आइटम है। विच पेन्स एंड क्या है, नोटबुक्स है। द प्राइस ऑफ पेन एंड प्राइस ऑफ नोटबुक, अच्छा पेन है और क्या है आपके पास, नोटबुक है। पेन का प्राइस कितना है 20 रुपीज़ है और नोटबुक का प्राइस कितना है आपके पास 30 रुपीज़ है, ठीक है। द टोटल प्राइस आइटम्स इन द बॉक्स कितना है, अच्छा तो टोटल बॉक्स में कितना रुपीज़ का आइटम है, 2600 रुपीज़ का आइटम है, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स एंड द नंबर ऑफ कितना है नोटबुक्स इन द बॉक्स, ठीक है। तो पेन एंड नोटबुक का क्या चाहिए हमको, रेशियो चाहिए जो उस बॉक्स में था, ठीक है, उस बॉक्स में था। अब बॉक्स में कितना था वो हमको तो नहीं पता, बट टोटल नंबर ऑफ इतना था, है ना। तो 100 था एक जगह पे, 100 माइनस एक जगह पे 100 माइनस x, ठीक है। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि नंबर ऑफ आइटम्स यानी नंबर ऑफ पेन अगर x है, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस x होना पड़ेगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि तो 20 रुपीज़ करके x पेन, तो 20x और 30 रुपीज़ करके 100 माइनस x नोटबुक्स, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 100 माइनस x, क्या यही होगा, हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बता सकता हूँ कि 20x प्लस 30 100 माइनस x, ठीक है, ये कितने रुपीस दे रहा है आपके पास, 2600 दे रहा है। सिंपल में कर लेते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाना है, सिंपल सिंपल बन रहा है ये। तो आपके पास 30 इंटू एक्स है ना, 30 इंटू एक्स आपके पास यहाँ पे बन रहा है माइनस 30x, तो 20x माइनस 30x माइनस 10x, और यहाँ पे 30 इंटू 100
3000, तो 3000 इधर जाएगा तो माइनस 3000 बनेगा, 26,000 100 माइनस 6000 आपके पास 3000 आपके पास कितना आ जाएगा 400 है ना, तो आपके पास बन जाएगा ये कितना 400 बन जाएगा। तो क्या आपके पास यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x कितना बन रहा है 40 बन रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ पेन आपके पास कितना था 40 था, तो नंबर ऑफ पेंसिल आपके पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 आपके पास कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक 60 ही बन जाएगा, है कि नहीं। तो हमको पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन्स एंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स। तो नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स का रेशियो चाहिए था। पेन है यहाँ पे, नोटबुक है, दोनों का रेशियो 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो 2:3 होना चाहिए इसका आंसर, है क्या, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, रेशियो का ही और एक सेशन लेके आएंगे, मतलब SBI क्लरिकल लेवल के ही लेके आएंगे, प्री मेंस मिक्स करके क्वेश्चन लेके आएंगे। सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।